नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many words can be formed out of the letters education such that the verb will occupy the odd position। आप education से कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं जिसमें जो आपके वॉवेल्स हों ये ऑड पोजीशंस पे रहें। ठीक है, वॉवेल्स किस पोजीशन पर हैं? ऑड वॉवेल्स। तो सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इसका थोड़ा सा एक की कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये की कॉन्सेप्ट मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो की कॉन्सेप्ट होता क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हो कि अगर आपको जैसे परमुटेशन या कॉम्बिनेशन लगाना है इसमें, तो अगर आपको ये पता करना हो, अगर सिलेक्शन की बात हो तो सिलेक्शन की बात में हमेशा हम किसको? कॉम्बिनेशन को लगाते हैं। हमेशा हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। और वो फॉर्मूला होता क्या है कॉम्बिनेशन का? कि कॉम्बिनेशन होता है एन सी आर, यानी कि एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, और ये होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, जब बात सिलेक्शन की हो, किसी चीज को सिलेक्शन करना हो, किसी कमेटी को, किसी बच्चों का सिलेक्शन करना है या किसी चीज का भी सिलेक्शन करना हो, तो उस कंडीशन में हम हमेशा कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज का, किसी भी डेटा का या किसी भी चीज का, तो आप उस कंडीशन में, या किसी भी वर्ड्स का, तो आप उस कंडीशन में परमुटेशन लगाएंगे, परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और परमुटेशन का फॉर्मूला होता क्या है? एन पी आर। ठीक है, एन फैक्टोरियल और ये होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे इसमें एजुकेशन है, एजुकेशन को आपको कितने तरीके से लिख सकते हो आप, ये आपको बताना है कि इसमें जो वॉवेल्स हैं, इसमें जो वॉवेल्स हैं ये कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करें? ऑड पोजीशंस ऑक्यूपाई करें। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल्स की, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, पांचों वॉवेल्स, तो यानी कि पांच वॉवेल्स हो जाएंगे यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स की, कॉन्सोनेंट्स की, ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके चार, क्योंकि टोटल 9 वर्ड्स हैं इसमें, तो वो हो जाएंगे चार। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ वॉवेल्स निकाल लेते हैं यहाँ से। तो अगर आप नंबर ऑफ वॉवेल्स निकालोगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपको पता है कि हमें किसका फॉर्मूला लगाना है? अरेंजमेंट हो रहा है एक तरीके का, तो हमें परमुटेशन लगाना है। तो देखो थोड़ी सी बेसिक समझ लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 प्लेसेस हैं। अब आपको 9 प्लेसेस में से आपको वॉवेल्स को कहाँ कहाँ पोस्ट करना है? तो आपको कहाँ पोस्ट करना है? अभी ऑड पोजीशन पर पोस्ट करना है। तो एक ऑड पोजीशन ये हो गई, एक ऑड पोजीशन ये हो गई, एक ऑड पोजीशन, एक ऑड पोजीशन और एक ऑड। ठीक है, तो आपको 5 ऑड पोजीशन है 5 वॉवेल को लगाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं कि कितने नंबर इससे फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हो सकते हैं, तो हम वही एनपीआर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एनपीआर। अब ये जो एन है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ वॉवेल्स, यानी कि कितने? 5। और ये जो आर है ये नंबर ऑफ बताएगा कि पोजिशंस। ठीक है, कि आपको और पोजिशन पर, तो हमारे पास पोजिशंस भी कितनी है? 5 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, सीधा सीधा। ठीक है, तो नीचे अगर आप करोगे तो एन माइनस आर, यानी कि 5 - 5 कुछ नहीं रहेगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऊपर 5 फैक्टोरियल रह जाएगा। और 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो इट्स मीन 5 × 4 = 20 और 23 = 60 और 60 मतलब 120। यानी कि आप 120 तरीके से इस वर्ड को फॉर्म कर सकते हो वॉवेल को ऑड पोजीशंस पे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 120। अब देन आपको क्या करना है? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स निकालने के लिए आपको सेम वही करना है कि एन पी आर वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं कितने? 4। यहाँ पी लिख दोगे, और आपके पास में जो प्लेसेस हैं वो कितनी बची हैं? आपके पास में कॉन्सोनेंट की एक ये प्लेसेस बची है, एक ये बची है, एक ये बची है और एक ये, मतलब 4 ही प्लेसेस बची हैं आपको, तो यहाँ पे 4 लिख देना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 - 4 कुछ नहीं रह जाएगा नीचे, तो सीधा सीधा 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 3 2 और 1। तो यहाँ से 4 3 12 और 12 यानी कि ये हो जाएगा आपका 24। ये आ गया आपका 120 और ये आ गया आपका 24। अब आपको निकालना क्या है भाई? अब आपको निकालना है कि कितने तरीके से आप इस वर्ड को लिख सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देखो 120। नंबर ऑफ वॉवेल्स लिख लिए और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आपके पास में कितने? 24। देखो अब 2 से मल्टीप्लाई करो जरा 24 को, तो कितना आ जाएगा? 48। 4 कैरी,
24 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 4 जो कैरी है तो कितना हो जाएगा 28, और ये 0 का 0, तो ये कितना आ जाएगा 2880, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि आप 2880 तरीके से आप इसको वर्ड को लिख सकते हो।